यस, हम कर रहे थे द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ओके, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. ठीक है, इसलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 में एक लेटर दिया वॉइसरॉय इरविन को, जिसमें 11 डिमांड्स थी, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया. ठीक है, उसमें मेन जो डिमांड थी दैट इज़ टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. उसमें ये था कि जो सॉल्ट टैक्स है वो ख़त्म होना चाहिए. अब उन्होंने ये आइडिया क्यों लिया, सॉल्ट वाला क्यों लिया? क्योंकि जो सॉल्ट है, जो नमक है ना, वो चाहे रिच लोग है चाहे पुअर है, वो सब उसको कंज्यूम करते हैं और सबसे मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड की है, क्योंकि इसके बिना तो फूड होगा ही नहीं. तो इसलिए उन्होंने ये जो टैक्स था ऑन सॉल्ट था, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी मोनोपोली थी. ठीक है, मोनोपोली का मतलब होता है कि उन्हीं का पूरा कंट्रोल था, कितनी प्रोडक्शन करनी है, क्या प्राइस होगी, कौन से टैक्स लेने हैं, ये सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद सोचती थी. लेकिन महात्मा गांधी जी ने क्या करा, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा ऑप्रेसिव फेस में अपना बताया. ठीक है, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल. अब उसके लिए महात्मा गांधी जी ने क्या करा, एक अल्टीमेटम दिया. ठीक है, क्या अल्टीमेटम दिया कि अगर आप 11 मार्च तक डिमांड मेरी पूरी नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो क्या करेंगे, द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन. ठीक है, कि हम सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू कर देंगे. अब सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन होती क्या है? सिविल डिसओबीडियंस इज व्हेन पीपल डिसओबे अ लॉ बिकॉज दे बिलीव द लॉ इज़ अनफेयर. ओके, कि जब लोग, जो कानून कोई बनता है, जब लोग उनको मानना बंद कर दें कि हाँ हमने नहीं इस कानून को मानना क्योंकि ये अनफेयर है, उसको हम बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस. ठीक है, तो उन्होंने बोला हमने ये कैंपेन शुरू कर देना. तो इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट, वो निगोशिएट नहीं कर पाए. तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने अपना सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया और 78 लोगों के साथ, ट्रस्टेड वॉलंटियर्स होते हैं जो विलिंग होते हैं काम करने के लिए, उनके साथ उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया. अब ये जो सॉल्ट मार्च था ये 240 माइल्स का था और कहाँ से शुरू होना था? ये गांधी जी आश्रम साबरमती से लेके गुजरात का कोस्टल एरिया है वहाँ डांडी तक. ठीक है, अब वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day. ठीक है, हर एक दिन वो 10 माइल चलते थे, 24 days तक चले. और जो जब वो जा रहे रास्ते में तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो उनको देखते थे, उनके साथ जुड़ते थे और वहाँ पे जो महात्मा गांधी और उनके वॉलंटियर है उनको ये समझाते थे कि स्वराज है, ठीक है, उसकी क्या डेफिनेशन है और क्यों हमें चाहिए. ठीक है, और वो उनको समझाते थे कि हमें पीसफुली जो गवर्नमेंट को डिफाई करना है, उनको डिफेंड करना है. इसलिए क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया, जो कॉमन लोग हैं उनको रास्ते में जोड़ना. तो 6 अप्रैल, ठीक है, वो कहाँ पहुँच गए? डांडी पहुँच गए. वहाँ पे उन्होंने कानून को तोड़ा, सॉल्ट लॉ को तोड़ा, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, जाके पानी वाला समुंदर का, ठीक है, और वहाँ पे नमक बनाया. तो इस प्रकार जो गांधी जी है उन्होंने इस लॉ को ब्रेक करा कि आप ही नहीं है कि आप नमक बना सकते हैं, हम लोग भी खुद नमक बना सकते हैं. वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन यू. क्लियर? अब नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ वाज CDM मतलब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये अलग क्यों है? जब हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखा था तो वहाँ पे ये था कि हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोऑपरेशन नहीं करना, हमने ये नहीं करना, हमने स्कूल में नहीं जाना, कोर्ट में नहीं जाना, हमने उनकी चीज़ें हैं वो उसको नहीं लेना, यूज़ नहीं करना, नॉन कोऑपरेट. क्योंकि महात्मा गांधी जी सोचते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तभी चल रही है क्योंकि हम उनको हम कोऑपरेट कर रहे हैं. अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी. लेकिन जो CDM है, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है, इसके अंदर ये था कि हमने
जो इनके लॉ बना रखे हैं उनको हम नहीं मानते, वो क्यों अनफेयर है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, जो थाउजेंड्स लोग थे उन्होंने इस सॉल्ट लॉ को तोड़ा। ठीक है, सबने नमक बनाया। ठीक है, उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज थी वहाँ पे जाके धरने दिए, वहाँ डेमोन्स्ट्रेट करा। ठीक है, जब मूवमेंट और आगे बढ़ी, जो फॉरेन क्लॉथ हो गया उसको बॉयकॉट करा, जो लिकर शॉप्स थी पिकेट करा, वहाँ पे धरने दिए, वहाँ पे लोगों को रोका। ठीक है, और जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला हमने रेवेन्यू नहीं देना, हमने चौकीदारी टैक्स नहीं देना। ठीक है, और जो गांव के रहने वाले ऑफिशियल थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, और बहुत सारी जगह पे जो लोग हैं उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉ थे उनको तोड़ा, क्योंकि जो रिज़र्व फोर्स थे वहाँ पे जाके अपने पशुओं को चराया, लकड़ी काटी, और ऐसे करके जो फॉरेस्ट लॉ बना रखे थे कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जा रहा, लोगों ने सब लॉ को तोड़ा। कहने का मतलब है कि सिविल डिसओबीडियंट लॉ के जो आपने जो लॉ बना रखा है हम इसको नहीं मानते। ठीक है, इस प्रकार ये वायलेंट क्लैशेस हुई। अब अप्रैल 1930 में क्या हो गया कि जो अब्दुल गफ्फार खान है, महात्मा गांधी के वो एक डिसिपल थे। ठीक है, उसको उनके अनुयायी थे, उनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, जब अरेस्ट कर लिया ना तो वहाँ पे फिर दंगे हो गए, जो क्राउड थी एंग्री हो गई। उन्होंने पेशावर, क्योंकि पहले पाकिस्तान हमारे में ही था, पेशावर वगैरह की जो गलियाँ हैं वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करा, कारों को जला दिया, पुलिस फायरिंग की, ये सारा कुछ, बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, तो 1 महीने के बाद जो महात्मा गांधी जी है ना उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वायलेंस होनी शुरू हो गई थी। ओके, कॉल्ड ऑफ कर लिया, क्योंकि कॉल्ड ऑफ अभी बाद में करा उन्होंने कि ए मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। जब महात्मा गांधी अपने आप, पहले तो उन्होंने अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट करा, उसके बाद महात्मा गांधी खुद अरेस्ट हो गए। ठीक है, जैसे ही अरेस्ट हुआ तो वहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे फिर अटैक शुरू हो गए। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड, पुलिस पोस्ट हो गए, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, इन सब के जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिश रूल के सिंबल थे वहाँ पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसके डर के मारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों को बहुत बुरी तरह दबाया। ठीक है, और जो पीसफुली सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक करा, चाहे वो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको पीटा, बहुत मारा, और 1 लाख के आसपास लोगों को अरेस्ट कर लिया। जब ऐसी सिचुएशन आ गई तब जाके जो महात्मा गांधी है उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे, और वो राजी हो गए राउंड टेबल उसके लिए, जो इरविन पहले चाहता था कि हाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसके लिए वो राजी हो गए। तो 5 मार्च 1931 को उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करा। ठीक है, और जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के हिसाब से जानते हैं, ये गांधी इरविन पैक्ट। लेकिन इसमें क्या हो गया, गांधी इरविन पैक्ट में क्या हो गया, जो कांग्रेस थी ना वो पहले जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में तो वो बाइकआउट कर लिया। ठीक है, द कांग्रेस हैड बाइकआउटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तब गवर्नमेंट एग्रीड होगी कि हमने पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको हम छोड़ देंगे। अब इन दिसंबर 1931 जो गांधी जी है ना वो दोबारा से फिर कॉन्फ्रेंस में गए और निगोशिएट, वहाँ पे जो भी समझौता करना था वो टूट गया और वो वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने ये देखा कि जो गवर्नमेंट है ना ये तो दूसरे तरीके से रिप्रेशन कर रही है, दबा रही है। ठीक है, उस टाइम गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। ठीक है, गवर्नमेंट जो कांग्रेस है उसको इलीगल इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो बहुत सारे मीटिंग, सीरीज ऑफ मेयर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग। ठीक है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, बाइकआउट्स है, इनको सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इतना कुछ होने के बाद जब हुआ तो जो महात्मा गांधी है ना
उन्होंने बोला कि ये सब इंडियन के साथ अच्छा नहीं हो रहा, ओके। तो उन्होंने रीलॉन्च किया सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को, उन्होंने दोबारा से फिर कंटिन्यू करा, ओके। ताकि क्योंकि इतना कुछ कांग्रेस के साथ इतना कुछ हो रहा था, जो चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा था। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने फिर रीलॉन्च करा, लेकिन 1 साल के बाद फॉर ओवर ए ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। जो इसकी इम्पोर्टेंस थी, वो जो इसका वजूद था, वो ये खो गई, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का इसके ऊपर से विश्वास थोड़ा उठना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये था आपका कि कैसे जो सिविल डिसओबीडियंस है, लोग उसकी ओर कैसे बढ़े, कैसे महात्मा गांधी ने एफर्ट्स किए, और सॉल्ट मार्च और डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसका क्या कनेक्शन है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम करेंगे कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट्स। जब उन्होंने सीडीएम में भाग लिया, लोगों ने पार्टिसिपेंट्स लिया, तो वो इस मूवमेंट को कैसे देखते थे। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि स्वराज के लिए उनका अपना अपना इशू थे, तो यहाँ पे देखेंगे कि अब सीडीएम को वो लेके कैसे उनका नज़रिया है। थैंक यू।